एनवायरमेंट बाबा महामंडलेश्वर अरुण गिरी ने बंगला की सीएम ममता बनर्जी पर हमला बोला है। पश्चिम बंगाल को मृत्यु प्रदेश बताया है। गिरी ने कहा कि बंगाल में हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उस पर ममता क्यों नहीं बोलती। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर बोले। फिल्मी हीरोइन ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा का महामंडलेश्वर बनाए जाने पर कहा कि उनको संत समाज में महामंडलेश्वर नहीं माना है। संत समाज उनको महामंडलेश्वर मानता है, जिनको 13 अखाड़े मान्यता देते हैं। इस पद के लिए त्याग और तपस्या दोनों करने पड़ते हैं। बागेश्वर धाम पीठ के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन पर बोले पीएम मोदी जी आ रहे हैं, स्वागत है। धीरेन्द्र शास्त्री अच्छा काम कर रहे हैं। कुंभ में लोगों की मौत के बयान पर उन्होंने कहा कि उन्होंने भावुकता में कह दिया होगा कि लेकिन मौत होना दुखद है। सनातन के लिए कह रहे हैं अच्छा काम, विपक्ष दलों के लिए सनातन के लिए कर रहे हैं अच्छा काम। विपक्ष दलों के नेताओं को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। गंगा का पानी नहाने लायक नहीं। गिरी ने कहा कि ये तो आस्था की डुबकी है। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट बता रही है कि गंगा का पानी दूषित हो चुका है। उन्होंने कहा कि यदि पानी दूषित होता तो हम भी महीने भर रहे हैं, हम तो बीमार नहीं हुए। गिरी ने सेंट्रल की रिपोर्ट को नकार दिया है। ये विज्ञान का विषय, हम न बीमार हुए हैं न जुकाम हुआ है। देखिए, जहाँ धर्म का कार्य हो वहाँ विवादित बयान नहीं आना चाहिए, वहाँ सहयोगी बनना चाहिए। और कुंभ बड़ा दिव्य, बड़ा भव्य हुआ था, बड़ा पवित्र कुंभ हुआ था और दुनिया से इतने लोग आए। अभी तो हम सोचते हैं कम से कम 60 लाख करोड़ के लगभग लोग वहाँ चले गए। आज भी 1 करोड़ लोग आदमी आ रहे हैं, 1 करोड़ से ऊपर आ रहे हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। और तो कोई भ्रम फैला रहा है कि भ्रम किसी भक्तों के ऊपर भ्रम काम नहीं करता है, भक्त भक्त ही होता है। तो किसी की आस्था पर कोई भ्रम फैला के चोट पहुंचा रहा है तो उससे कोई असर नहीं पड़ता है। ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया उसका जो है क्या कहेंगे? अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तो ये सिर्फ विपक्षी दल के नेता हैं इसलिए सवाल खड़े करना है या फिर वाकई में कोई अव्यवस्था दिखी वहाँ? देखिए, वोट और वोट की राजनीति नहीं होनी चाहिए धर्म के साथ। धर्म जो है अग्नि है, अगर धर्म का आप विरोध करेंगे तो निश्चित है धर्म आपको एक दिन नष्ट कर देगा। धर्म का आप सहयोगी बनेंगे तो धर्म आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। तो धर्म किसके अंदर नहीं है। तो ममता बनर्जी अगर बोलती हैं तो उनका खुद ही जो प्रदेश है मृत्यु प्रदेश है। उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अद्भुत कार्य और ऐसा महाकुंभ 40 साल से लगभग मैं भी कुंभ में आता जाता हूँ और दिव्य बड़ा भव्य कुंभ हुआ था, बड़ा पवित्र कुंभ हुआ था। धर्म में कहा जाता है कि नदियों में सूर्यास्त के बाद स्नान नहीं करना चाहिए और सूर्योदय के ब्रह्म मुहूर्त से करना चाहिए। यहाँ तो 24 घंटे स्नान होता है। मन मोर चंगा कटौती में गंगा। आप जब स्नान करें और जब मन जग जाए और तभी ब्रह्म मुहूर्त है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 4 बजे भोर में उठ करके और जाके चोरी करें और कहें कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया, तो वहाँ जब लोग नहाए उनका सभी मन लोग पवित्र था, इसलिए लोगों को वही पुण्य मिला है। मोदी जी यहाँ आ रहे हैं बागेश्वर धाम और कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। वो मोदी जी, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मध्य प्रदेश, बागेश्वर धाम पहुँचेंगे और 23 फरवरी को वो यहाँ कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल खड़े किए हैं कि उनको मतलब पीठ पर बैठकर व्यास गादी पर बैठते हैं, लेकिन उन्हें रामायण जी का या गीता का उतना अच्छा ज्ञान नहीं है, व्याख्या वो अच्छी नहीं करते हैं, 10-12 श्लोक नहीं घुमाते फिराते हैं। तो क्या कहेंगे आप? जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसा बोलते हैं तो उन लोगों को ऐसा सोचना चाहिए ना कि अगर आपको ज़्यादा ज्ञान है तो आप ही व्यास भी पे बैठ जाइए। आप ही के ज्ञान को हम लोग सुनते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री राष्ट्र के लिए अच्छा कार्य करते हैं, धर्म के प्रचार प्रसार करते हैं और वाक युद्ध से बचना चाहिए। विपक्ष के नेता जितना वाक युद्ध कर रहे हैं उतना युद्ध अपने आप के अंदर ये करें कि हमारा पराजय क्यों हो रहा है और मैं कैसे समाज में आ करके फिर पुनः खड़ा हो जाऊं, तो वो धर्म ही उनको खड़ा कर सकता है। धर्म के विरोध में जाएंगे तो नीचे दिन दिन हताश होते जाएंगे और बौखलाहट में ऐसी कुछ न कुछ बोलते जाएंगे, उससे कोई असर नहीं पड़ता है। महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें बहुत से लोग मारे गए, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बोला कि इनको मोक्ष प्राप्त हुआ है, उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जिन लोगों के परिजन गए हैं, देखिए मैं उस समय बोला था, जिन लोगों के परिजन गए हैं तो उनको मोक्ष नहीं चाहिए। वो तो यही चाहते हैं कि किसी तरह से मेरा जिसका बेटा गया होगा, माता गई होंगे, पिता गया होंगे, पुत्र गया होगा, तो वो हमें वापस चाहिए। तो कभी कभी भावुकता में कोई शब्द निकल जाता है तो उसको अन्यथा नहीं समझना चाहिए। और रही बात की एक समय पर मोक्ष की प्राप्ति होती है, 80 साल 100 साल के बाद आदमी जाता है तो आदमी सह लेता है। तो हम लोग बड़ा अफसोस उसका किए हैं कि उस दिन हम लोग अखाड़े के लोग 2 बजे के बाद हमारे देवता स्नान करने गए
और हम लोग तो उस दिन भोजन भी मैंने किया था। हमारे श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के सन्यासियों ने भोजन नहीं किया। हम लोग पैदल गए थे अपने देवताओं का स्नान कराने में स्वयं, और फिर पैदल यात्रा करके आए स्नान करके। तो बड़ा दुख था। उनके परिजनों के प्रति भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु उनके परिजनों के ताकत दो, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। कैसे ऐसे हो गया? अब जो प्रकृति ने, प्रभु ने सोच रखा है, कहावत है कि प्रभु का सोचा हुआ पहले, मनुष्य का सोचा हुआ बाद में। तो हम आज भी दुखित हैं हम सब लोग उस घटना को लेकर के। सवाल बस ये ममता कुलकर्णी वाला, और बता दें कि ऐसे कोई भी बड़ा आदमी जाएगा या कोई राजनेता तो क्या 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 मतलब ऐसे नहीं, देखिए 13 ही अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में ने किसी ऐसे प्राणी को अगर बनाया है महामंडलेश्वर, तो आप हमसे सवाल पूछें, हम 13 अखाड़ों को जानते हैं, उसके बाद 14वें अखाड़े को मैं नहीं जानता हूँ, ठीक ना। तो हमारे 13 अखाड़ों में किसी संत महापुरुष अखाड़े ने किसी को महामंडलेश्वर कैसे पद दिया, तो आप पूछें, मैं निश्चित उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। सर्टिफाइड नहीं है कहने का मतलब? नहीं सर्टिफाइड नहीं, 13 ही अखाड़े हैं। हाँ 13 अखाड़े हैं जी। गंगा के पानी में सीवेज के कण पाए गए हैं। वो तो बैक्टीरिया इतना ज्यादा है कि लोगों की हालत खराब है। पानी नहाने लायक तो क्या, वो तो पानी पीने लायक नहीं है वहाँ पे। अरे हम तो, अब मैं तो स्वयं 1 महीने स्नान किया हूँ, स्वस्थ रहा हूँ, स्वस्थ होकर के आपके सामने भोपाल में इंटरव्यू दे रहा हूँ। फॉरेंसिक साइंस रिपोर्ट है सर। अब वो विज्ञान की व्यवस्था है, वो वैज्ञानिक लोग जाने। हमारी आस्था की विश्वास है, मैं आस्था में जाता हूँ। मीरा जी ने उस विष को पिया तो वो अमृत हो गया, वही शिव जी ने विष पिया तो सोचे विष है तो विषैले हो गए, नीलकंठ महादेव हो गए। तो हमारी आस्था की बात है, हमें नहीं लगा। और जिनको आस्था की बात नहीं है तो उनको अमृत भी पिलाएंगे तो विष हो जाएगा। लोगों को मतलब आस्था के लिए यदि वो बीमार पड़ रहा तो नहीं पड़ेगा। अरे हमने तो नहीं देखा, हम लोग तो कोई बीमार नहीं पड़े हैं, हम लोग तो वही कंटिन्यू रहे। मैं तो 1.5 महीने, अब मैं दिसंबर से कंटिन्यू वहाँ पे हूँ, तो अभी आया हूँ। आप देखिए हम बीमार लग रहे हैं कहीं से आपको? मैं स्वस्थ रोज वही जल पीता था, स्नान बात हो रही है स्वस्थ और अस्वस्थ। अब विज्ञान की व्यवस्था